मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13.8 को कवर करने वाले हैं पूरे तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ वॉल्यूम निकालना है। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। और रेडियस हमारे पास गिवन है, तो सिर्फ हमें फॉर्मूला पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या है हमारा सोल्यूशन में। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर कितना होता है मेरा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमें पाई की कोई वैल्यू नहीं बोली लेने के लिए, तो हम लोग लेंगे 22/7। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे क्या लेने वाला हूं मैं? 4/3 पाई की जगह लिखूंगा 22/7 एंड आर क्यूब। एंड फॉर द फर्स्ट केस आर क्या है मेरा? 7। सो 7 into 7 into 7। क्लियर है? अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 7 कैंसिल आउट कर दूंगा। ओके, एंड मेरे पास बच क्या जाएगा ऊपर? 49 into 22 into 4। तो यहाँ पे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 22 into 19 इज माई 198। So 8 will be here and 19 will be here, and I have to add 88 on this. So 17 plus 1, 1078, 1078। ओके, सो अब इसको मेरे को कैसे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो कितना हो जाएगा ये मेरा? 32 3। सो ये हो जाएगा मेरा 31 एंड 4 1 4। सो 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज माई आंसर फॉर द फर्स्ट केस। ठीक है, यानी जब हमारा रेडियस कितना होगा? 7, तो मेरा जो वॉल्यूम होने वाला है वो कितना होगा? 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? चलिए, अब आगे चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। कहाँ आ जाते हैं? सेकंड पार्ट पे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट को करने वाले हैं सॉल्व। ओके, चलिए, तो सेकंड पार्ट, रेडियस कितना है मेरा? 0.63 मीटर। क्लियर है? मीटर है, सेंटीमीटर है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, क्या? अगर मीटर है तो मीटर ही लिखिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही। क्लियर? उल्टा सीधा करेंगे नंबर कट जाएगा। ओके, चलिए, अब क्या है? सिंपल लगाना है हमें। क्या? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। कितना होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? अभी हमने देखा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? ओ सॉरी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, नॉट क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है मेरा? 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा? 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। ओके, चलिए चलिए चलिए, यहाँ से हम लोग 100 लेके आ जाते हैं। 100 एंड दिस इज ऑल्सो माई 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 7 से इसको मैं कैंसिल करता हूँ 9 टाइम्स में, एंड देन इसको मैं कैंसिल करता हूँ 3। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अब ध्यान रखिएगा कि ये 4 से ये 100 कट रहा है, 22 से भी ये 2 के टेबल में कट जाएगा, लेकिन 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 कट नहीं करना है। कट नहीं करना है। क्या करना है? ऊपर वाले नंबर को कर लेंगे प्रोडक्ट। क्या कर लेंगे? ऊपर वाले नंबर को प्रोडक्ट। ओके, सो जब हम लोग इनको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा? अप्रोक्सीमेटली जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.05 मीटर क्यूब। ठीक है, कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ कैलकुलेशन है। नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आएगा उसके 6 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस कर दीजिए एंड आपका आंसर आ गया। समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे हमने कर लिया है फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। पढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। अब स्फेरिकल बॉल कितना पानी डिस्प्लेस करेगा? जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो इस केस में भी क्या निकालना है हमको? वॉल्यूम। तो क्या निकालेंगे? हमारे पास इस बार क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है हमको? डायमीटर। तो सबसे पहले रेडियस निकाल लूंगा, तो क्या हो जाएगा? डायमीटर बाय 2। ये फर्स्ट केस के लिए निकाल रहा हूं मैं। तो कितना हो जाएगा मेरा? ये 28/2 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब निकाल लूंगा वॉल्यूम। क्या निकाल लूंगा मैं? वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है मेरा 4/3 πr³ कितना होता है 4/3 πr³। तो 4/3 यहाँ पे एंड पाई की जगह यूज करूंगा मैं 22/7 and r is my 14, so 3 times 14. Okay, so here I come. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जाएगा 2 टाइम्स में एंड अब तो कुछ नहीं कट रहा है। चलिए, तो 14 का स्क्वायर होता है मेरा 196। अब इसको करना है 88 से मल्टीप्लाई, तो 6 से 8 जा 48 हो जाएगा। यहाँ पे 8 9 जा 72 + 4 is 76, 8 + 7 is 15। ओके, तो 1568 अगेन एंड आई हैव टू ऐड देन for this is my 8, nothing else, and 14 1, so 12 1 7 1। ओके, सो किसको हमने कर लिया, इनको कर लिया सॉल्व, इनको कर लिया, बच गया 2, तो 2 को भी इससे कर देंगे प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा मेरा 16। ओके ओके, सो 16 यहाँ पे अब आ जाएगा मेरा 2 4 8 + 1 9, 2 2 4 and then 14 and 1, so 2 + 1 is 3, so 3496/3 cm³। इतना क्या होगा, वाटर डिस्प्लेस होगा, इतना क्या होगा, वाटर डिस्प्लेस होगा। क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए, अब क्या करना है हमें सेकंड केस में, क्या सेकंड केस में डायमीटर दिया हुआ है कितना, डायमीटर इज इक्वल टू 0.21 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आगे बढ़ते जाना है। कैसे बढ़ेंगे बताते हैं। रेडियस निकाल लीजिए सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा d/2, कितना हो जाएगा d/2, तो d/2 बोले तो 0.21/2 सेंटीमीटर। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि 2 से 2 को कर, अब टू इस ये जो नंबर हमें दिया हुआ है इसको 2 से कर देते हैं ये लोग डिवाइड। क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं करना है, 2 से डिवाइड नहीं करना है, थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सर क्या करें, हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो कितना होता है 4/3 πr³। ओके, सो 4/3 एंड पाई की वैल्यू रखूंगा 22/7, r³ इज 0.21/2, 0.21/2 इंटू 0.21/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, कैंसिलेशन। क्या करना है, कैंसिलेशन। जब मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, अपॉन में 1/10⁶। ये सारे जीरो नीचे आ जाएंगे, तो उनको मैंने बस क्या किया है, एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। 100 यहाँ पे आएगा, 100 यहाँ पे आएगा और 100 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उसको मैंने क्या लिख दिया है 10⁶। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, so this 4 is cancelled and this 2 will be cancelled by this by 11 times। 7 3 जा 21, 3 से 3 को करेंगे कैंसिल। ओके, सो मेरे पास बच क्या जाएगा 11 इंटू 441 अपॉन में 10⁶। अब 441 है तो 441 है 5, ओ सॉरी यहाँ पे आएगा 1584, यही आएगा। अब कितना है ये, कितना है ये, यहाँ पे देख लीजिए 4851/10⁶। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.004 है ना, तो 56, तो 0.04851 cm³। So this is my answer, or I can say the solution. Okay, let me do one thing, just reduce the size। कुछ भी नहीं किया है, नॉर्मल कैलकुलेशन थी एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, जितना कम दिमाग आप अपना यूज करेंगे ना सॉल्व करने में, उतना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि हमारे पास डायमीटर है, क्या है हमारे पास डायमीटर है किसका, मेटेलिक बॉल का, तो लिख लेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मैं रेडियस के लिए सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास रेडियस कितना आ जाएगा 4.2/2। सो इसको सॉल्व करने पे मेरे को आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर क्लियर है, इसमें करना ही क्या था। अब यहाँ पे सर हमें मास दिया हुआ है, और सॉरी मास निकालना है जब हमें डेंसिटी गिवन हो, तो सर कैसे होगा, तो हमें पता है, क्या पता है कि डेंसिटी कितनी दी हुई है 8.9 ग्राम पर मीटर क्यूब, यही दी हुई है। यस सर बिल्कुल यही दी हुई है। अब हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, एंड इसको ही करना है हमें सॉल्व। तो मास कितना दिया हुआ है नहीं पता सर, ये तो हमें निकालना है। तो मास कितना हो जाएगा 8.9 इंटू वॉल्यूम, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सो कितना हो जाएगा 8.9 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो फटाफट अब इसको कर देते हैं हम लोग सॉल्व। तो यहाँ पे 8.9 हो जाएगा इंटू 4/3 एंड दिस इज माई 22/7 एंड आर क्यूब। सो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए, नीचे कितना आ जाएगा 10 क्यूब। ठीक है, तो 7 से जाएगा ये वाला 3 टाइम्स में एंड 3 से ये 3 टाइम्स में। ओके, सो ये कितना आ जाएगा मेरा 8.9 इंटू दिस इज माई 441 एंड 88, कितना हो जाएगा ये मेरा 8 1 जा 8 2 3 5 3 5 2 8 3 5 2 8। okay, so 8 and this is my 10 1 8 8 and 3। so ये आ गया हमारा कितना कितना आ गया ये हमारा 38808। ओके, अपॉन में 10 की पावर, एक काम कीजिए इसको ले लीजिए 4, क्या ले लीजिए 4, 10 की पावर 3 है यानी 4। सो अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 89 के साथ। तो 72 again 72 and 7 9 7 is carry out, so 34 8 4 ja 64 4 and this is 72 7 and this is my 31। so add कर दीजिए 2 11 1, so 9 आ गया यहाँ पे 13 and then यहाँ पे 8 3 plus 1 4 and this is my 3 3 4 8 3 9 1 2 upon 10 raised to the power 4। so कितना ग्राम आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4, कितना आ जाएगा 348.39 ग्राम और आई कैन से 4 ग्राम। ओके, सो दिस इज माई वेट, दिस इज माई वेट। अब इसको क्या कर सकता हूं मैं केजी में चेंज कर सकता हूं, कितने कैसे करेंगे सर, बस कुछ नहीं करना 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कितने से डिवाइड कर दीजिए कितने से 1000 से, तो ग्राम से किस में चेंज हो जाएगा वो केजी में, किसमें केजी में, तो 3484 केजी। अंडरस्टूड। चलिए, तो यहाँ पे हमने इसी के साथ कर लिया अपना थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारा मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, समझ गए। चलिए शानदार, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। यानी अगर मैं बोलूं कि ये अर्थ है, ये 1 सेकेंड, ओके, सो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा अर्थ है, ओके, सो दिस इज माई अर्थ एंड इसका रेडियस कितना है मेरा डायमीटर ऑफ मून। अच्छा चलिए इसको मैं बोलता हूं RM यानी रेडियस ऑफ मून। अब देखिए अगर मैं डायमीटर की बात करूं, डायमीटर ऑफ मून तो कह रहा है 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, यही बात कह रहा है।
यस सर, बिल्कुल यही कह रहा है। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा, डायमीटर बाय 2 क्या बन जाता है मेरा, रेडियस। तो रेडियस का भी रिलेशन क्या आ जाएगा मेरा, यही आ जाएगा आर ई। समझ गए? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा रेडियस और रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ में रिलेशन। ठीक है, अब हमें रिलेशन पता है तो क्या कर सकते हैं सर, हमें क्या बोल रहा है, ओके, तो हमें बोल रहा है सॉरी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ मून, अच्छा चलिए मून लिख लीजिए, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ, अब ये क्या है मेरा, एक स्फेयर है, क्या है ये, स्फेयर है। तो जब स्फेयर मैंने बोल दिया तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो नीचे भी कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे ये बताइए, हमारा ऊपर वाला मून है तो यहाँ मैं आर एम का क्यूब लिख दूंगा, आया ना, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आर ई का क्यूब। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देख के बताइए मुझे, यहाँ पे हमारा होगा कुछ नहीं, होगा ये कि पाई से पाई निपट जाएगा, 4/3 से 4/3 निपट जाएगा। ठीक है, तो बच क्या जाएगा, बच क्या जाएगा, हमारे पास बचेगा आर एम अपॉन में आर ई का होल क्यूब। ओके, तो अब हमें रिलेशन पता है क्या, कि आर एम जो है वो 1/4 ऑफ आर ई है, तो आर ई, ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए, 1/4 ऑफ आर ई अपॉन में आर ई। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा क्या है ये ध्यान से समझिए, a/b डिवाइडेड बाय c। तो क्या हो जाता है, हमें पता है डिवाइड का साइन हटता है और इसको हम लोग कर देते हैं इनवर्स, तो आ जाएगा a/bc, a/bc। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एंड मेरा होल क्यूब अभी भी है, होल क्यूब अभी भी है, यस और नो। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा क्वेश्चन हो गया बस सॉल्व। ठीक है, तो ये बच जाएगा मेरा 1/4 का होल क्यूब, का होल क्यूब। ये क्या है मेरा, वॉल्यूम ऑफ मून, एंड ये नीचे क्या है मेरा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/64, 1/64 ये मेरा है वॉल्यूम ऑफ मून, एंड ये इधर डिवाइड में था, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी जो मेरा मून का वॉल्यूम है वो 1/64 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया है खत्म। बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस एक रिलेशन आपको याद रखना और एक क्वेश्चन कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है ये हमें, कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर दिस कैन होल्ड। ओके, सो हमारे पास सबसे पहले ध्यान रखिएगा डायमीटर दिया हुआ है कितना, 10.5। तो इसको सबसे पहले हम लोग रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10.5/2। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं फर्दर, तो डिवाइड हमें नहीं करना, यहीं पे रखना है। ठीक है, दिस इज माई सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है मेरा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है मेरा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर बताइए बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, यस सर यही होता है। 2/3 पाई की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, 22/7, एंड आर क्यूब यानी 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। ओके, तो यही होगा। अब हमें करना होगा कैंसिलेशन। क्या करना होगा बच्चों, कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन कैसे करेंगे देखिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पे चलिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये पॉइंट हटाइए, ये हटाइए एंड ये हटाइए, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3। ये नीचे आएगा, एक्सपोनेंट का खेल है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट्स हट गए हैं, ये पॉइंट्स अब हट गए हैं, तो ये 105 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अब 7 से इसको कट करिए, कितनी बार में जाएगा, 7 1 7 एंड 30, 15 टाइम्स में। ओके, सो दिस go on with this
कितनी बार में जाएगा? अच्छा चलिए इसको मत काटिए, इसको काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 एंड 5। ओके, अब यहाँ एक 2 से एक 2 को निपटा दीजिए एंड एक 2 से इसको 11 टाइम्स में। ठीक है, तो आपके पास बच के क्या आ रहा है? 11 इंटू 105 इंटू 35 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ रहा है मेरे पास? सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मेरे को किस में चाहिए आंसर? सबसे पहले मीटर क्यूब में चाहिए। किस में चाहिए? मीटर क्यूब में। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर्स होते हैं। यस सर, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 इंटू 10 की 105 इंटू 35 इंटू 15 बाय 2 इंटू ये है 10 की पावर -3। अब सेंटीमीटर क्यूब है, ये 1 सेंटीमीटर का था। दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर दूंगा, दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो इधर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -6, ये चेंज हो जाएगा मेरा मीटर क्यूब में। कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब में। ठीक है, अब मुझे पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए बच्चों? कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो ये पता होना चाहिए। तो 1 लीटर में होता है हमारा 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ओके, सो हमें इनवर्स रिलेशन चाहिए, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3। ओके, यहाँ पे मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 लीटर। ओके, 10 की पावर 3 यानी 1000 है बच्चों, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 11 इंटू 105 इंटू 35 इंटू 15 बाय 2 इंटू 10 की पावर -3 10 की पावर -6। अब मीटर क्यूब से लीटर में चेंज किया तो 10 की पावर क्यूब, और ये चेंज हो जाएगा मेरा लीटर में। किस में हो जाएगा? लीटर में। ओके, चलिए तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये और ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा? ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यार -3 और +3 है, बेस बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। तो -3 + 3 10 रेज़ टू द पावर 0 एंड 10 रेज़ टू द पावर 0 इज 1। ओके, चलिए यार, बहुत शानदार। अब बच्चे कहेंगे कि सर कैलकुलेटर यूज कर लिए होंगे, लेकिन नहीं, हम लोग कैलकुलेशन एकदम आपके सामने करने वाले हैं। देखिएगा 105 को करना है 35 से, तो कैसे कर देंगे? 25 एंड 5। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा? 15 एंड 3 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 5 7 6 3। तो 3 6 7 5। ठीक है, हमने दो चीजों को कर लिया आपस में मल्टीप्लाई। ओके, अब इसको किससे करना है? 15 से। किससे करना है? 15 से। तो 15 5 जा होता है 75, तो 5 7 कैरी 105 होता है। 105 में हमारा ऐड हो जाएगा अगर 7 तो 112 हो जाएगा। सो 11 इज कैरी आउट। 15 6 जा 90, 90 प्लस 11 इज 101। सो 10 इज कैरी आउट। सो 45 एंड दिस इज माई 55। अब इसको करना है 11 से मल्टीप्लाई, तो यार सेम नंबर है, एक के गैप पे लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको कर दीजिए ऐड। 11 से मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा 5 7 3 6 10 एंड 6। ठीक है, अब इसको करना है 2 से डिवाइड। इसको क्या करना है? 2 से डिवाइड। तो चलिए करते हैं 2 से इसको डिवाइड। ठीक है, तो देखिए अब इसको करना है 2 से डिवाइड, तो कितनी बार में जाएगा? 2 3 जा 6 0 3 1 8 15 है तो 7.5। ठीक है, चलिए तो कितना आ जाएगा मेरा? ये 303187.5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? इंटू 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 कुछ नहीं है, क्या है? नीचे कितना है? नीचे कितना है? 10 की पावर 6 लीटर। तो अब इसको चेंज, अब पॉइंट गिनना है, तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 0.303187.5 लीटर इज माई आंसर। क्लियर? तो हमने निकाल लिया वॉल्यूम। देखा, कैलकुलेशन में आपको जो टाइम लगेगा लगेगा, वरना टाइम हमारा कहीं नहीं लगने वाला।
ठीक है, चलिए तो हमने इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया है फिनिश। बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इस हेमिस्फेरिकल बाउल और टैंक है, ठीक है, जो एक आयरन शीट से बना है जिसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये मान लेते हैं इसकी कुछ इस तरीके की थिकनेस है, ठीक है। तो ये क्या है इसकी थिकनेस, किसकी? हेमिस्फेरिकल बाउल की। ओके, इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, इसको नीचे लेके आ जाता है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। ओके सर, हेमिस्फेरिकल बाउल हमने, ओ सॉरी, हेमिस्फेरिकल टैंक हमने बना लिया। ओके, जिसका हमारे पास थिकनेस दिया हुआ है, क्या थिकनेस दिया हुआ है? कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, और हिंदी में बोला जाए तो त्रिज्या, रेडियस को क्या बोलते हैं हिंदी में? त्रिज्या। चलिए, पेपर में आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, नॉलेज, जनरल नॉलेज, ठीक है। ये कितना मेरा? 1 मीटर, और ये कितना मेरा? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिएगा, तो सॉल्व करेंगे तो यार मेरा जो इनर रेडियस है वो कितना हो जाएगा? 1 मीटर। ओके, अब जो मेरा आउटर रेडियस है, जो मेरा आउटर रेडियस है वो क्या हो जाएगा? आर प्लस थिकनेस, आर प्लस थिकनेस। ओके, एंड मेरा थिकनेस कितना है? आर, आर मेरा 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। क्या ये ऐड होके 2 हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मीटर में है, ये क्या है यूनिट इसकी? मीटर, और इसकी क्या है? सेंटीमीटर। तो ऐड नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। दो चीज ऐड कब होगी? जब उनका यूनिट सेम होगा, उनका यूनिट सेम होगा। तो मैं इसको कर लूंगा सेंटीमीटर में चेंज। किस में चेंज कर लूंगा? मीटर में। तो ये कितना आ जाएगा? 0.01 मीटर। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा मेरा 1.01 मीटर। ये क्या है? मेरा रेडियस है। ये क्या है? मेरा रेडियस है। चलिए, शानदार। अब हमें पता है वॉल्यूम क्या होगा जब हमारे पास थिकनेस वगैरह दी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसमें 2 रेडियस है, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। चलिए, हो गया, सॉल्व कर दीजिए, बस नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ भी और नहीं है इसमें। 2/3 पाई की जगह रखूंगा 22/7। क्या रखूंगा? 22/7। इसकी जगह 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो इसको करेंगे अब हम लोग सॉल्व। जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो कितना होगा? यहाँ पे 0.303 समथिंग होगा। ओके, चलिए, तो अब हमें ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, यहीं पे रहना है, ठीक है। ओके सर, ओके, तो यहाँ से इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं 0.101 टाइम्स में। ओके, एंड जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना आने वाला है? हमने इसको कैंसिल कर दिया है, तो अब जब हम लोग इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर जो होगा 0.063 के अप्रोक्स आने वाला है कुछ, ठीक है। चलिए, पॉइंट के बाद थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा आपका आंसर, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन भी नहीं आना चाहिए। ओके, ओके सर, तो हमने इसी के साथ कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6 को भी फिनिश। कुछ भी नहीं था, बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट two things, or I can say 2F. The first one is figure and the second one is formula. If the figure and formula concept are clear, then no one can stop you to solve the problems of chapter number 13. बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। क्यों? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया तो यार एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। चलिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम निकालना है जब हमारे पास सरफेस एरिया दिया हो। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ किसका? स्फीयर का। किसका?
स्फीयर का कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके नो प्रॉब्लम। और हमें पता है सरफेस एरिया होता कितना है स्क्वायर का, बहुत ही आसान है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा 154, किसके इक्वल होगा ये मेरा 154 के। तो अब यहाँ पे क्या करना है कैंसिलेशन, क्या करना है कैंसिलेशन और कुछ भी नहीं। 22/7 दिस इज माई आर स्क्वायर 154। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं कैंसिलेशन, क्या करने वाला हूं कैंसिलेशन। तो ध्यान से देखिएगा, इससे इसको कट किया तो कितने बार में कट हो जाएगा ये कट होगा, नो 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 ये नहीं होगा, लेकिन ये इससे कट हो जाएगा 7 टाइम्स में। यस सर बिल्कुल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा 7 × 7 अपॉन में 4। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी √7 × 7/4। यस सर बिल्कुल यही आने वाली है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। आर कितना आ जाएगा मेरा 7/2 सेंटीमीटर। ओके तो आर आ गया, तो वॉल्यूम निकालने में कितना ही टाइम लगने वाला है, यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है वो हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर कितना आया हमारा 7/2 एंड 7/2। क्लियर है। अब इसको करना है हमें कैंसिलेशन, क्या करना है इनको कैंसिलेशन। ओके तो कर लेंगे हम लोग इनको कैंसिल। क्या क्या कटेगा, सबसे पहले 7 से 7 2 2 4 होता है, 2 2 मेरा कितना होता है 4, तो ये निपट गया 4 पूरा। अब ये जाएगा 11 टाइम्स में, कितने टाइम्स में 11 टाइम्स में। ओके तो मेरा कितना हो जाएगा 49 × 49 ऑफ यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 935 539/3। जब मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, किससे 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 टाइम्स में 21 29, सो यहाँ 9 टाइम्स में जाएगा 27 2। अब 0.0 यानी 66 आता जाएगा। तो 179.66 सेंटीमीटर क्यूब इज माई फाइनल आंसर, इज माई फाइनल आंसर। कैलकुलेशन आपके सामने करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। कि क्यों जो टाइम लगेगा कैलकुलेशन में लगेगा अगर आपको फॉर्मूला और फिगर याद है, ठीक है। क्योंकि और इस चैप्टर में है क्या 3 चीज है हमारे पास, जिसमें से 2 चीज हमें आनी चाहिए। क्या आनी, तो वैसे तीनों चीज चाहिए लेकिन 2 चीज समझने वाली है, क्या फिगर और फॉर्मूला। फिगर और फॉर्मूला समझ लिए कब कहाँ कौन सा अप्लाई करना है। तो कैलकुलेशन तो यार आप लोग बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देखिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो आप कंपटीशन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें अच्छा देखिए यहाँ पे आपको 2 पार्ट दिया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन सेम मैं अगर पेपर में दूंगा ना तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट नहीं दूंगा, सेकंड वाला पार्ट दूंगा। लेकिन आपको तब भी फर्स्ट वाला पार्ट करना होगा, अदरवाइज सेकंड वाला पार्ट सॉल्व ही नहीं होने वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। तो सोल्यूशन देखिएगा बड़े ध्यान से। क्या होता है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है मेरे को ₹498.96, यही दिया हुआ है। यस सर बिल्कुल यही दिया हुआ है। अब जब हमें टोटल कॉस्ट दिख रहा है, हमें इतना दिया हुआ है, ठीक है। एंड मेरा टोटल कॉस्ट होता क्या है CSA इंटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, आया ना, इसी से आता है मेरा क्या टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो CSA कितना दिया हुआ है, क्या है CSA कितना दिया हुआ है हमें नहीं, CSA तो हमें निकालना है। तो CSA होता कितना है मेरे को ये बता दीजिए, बस सब छोड़िए, ये बताइए CSA होता कितना है। अरे 2 पाई आर स्क्वायर होता है सर। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर यानी पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 2 रुपया। तो अब कितना आ जाएगा, रुपीस का साइन हटाते हैं वरना बाद में झमेला करेगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 498.96 अपॉन में 4 पाई 4 पाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे करेंगे कैंसिलेशन। क्या करने वाले हैं अब हम लोग कैंसिलेशन। देखिए तो कैंसिलेशन कैसे करूंगा, इसको इससे कैंसिल करूंगा
4 1 जा 4, ओके, सो 4 2 जा 8 एंड 1 18 है, सो 4 4 जा 16, ओके। अब पॉइंट आ जाएगा हमारा, कितना था, 16 था ना, तो 29 आ गया, 4 7 जा एंड 4 4 जा 16, ठीक है, इतना आ गया। तो कितना आ गया ये मेरा 124.74 अपॉन में 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा मेरा, ऊपर, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अब इसको मैं कर दूंगा डिवाइड, क्या कर दूंगा, डिवाइड। आई थिंक ये कंप्लीटली डिविजिबल है, किससे, 22 से, करके देखें, यस सर, करके देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा हमें। ओके, सो 124 है तो 6 से करूंगा तो कितना होता है मेरा 132, तो 5 से जाऊंगा, 5 से 110, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 7, ठीक है। पॉइंट बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ है 147 और ओके, सो अब जाएगा 6 टाइम में 132, कितना आ जाएगा मेरा, दिस इज माई 5, दिस इज 4 एंड 1, सो 154, कोई गलती तो नहीं हुई है, नो सर नहीं हुई है, 7 टाइम्स में चला जाएगा, 7 टाइम्स में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये मेरा 5.67, 5.67 इंटू 7, यस, समझ गए, चलिए शानदार। अब ये कितना आ गया मेरा 5.67 बाई दिस, सो इसको मैं हटाऊंगा पॉइंट को, तो नीचे कितना आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, क्लियर। अब मेरे को क्या निकालना है, आर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी मेरी, ओके 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 ओके, कूल 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 कूल। हम यहाँ पे थोड़ी सी जल्दबाजी कर दिए, हम थोड़ी सी यहाँ पे जल्दबाजी कर दिए, ठीक है। ये काम तो हमें करना ही है, तो हम लोग इसको डिलीट नहीं करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये काम अभी नहीं करना है, ठीक है, एक स्टेप के बाद करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, CSA भी निकालना है, तो यहाँ पे CSA रहने दीजिए, CSA रहने दीजिए, तो CSA यानी इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 498.96 बाय 2, ओके। ये आ जाएगा क्या मेरा इनर सरफेस एरिया, तो कितना आ रहा है ये मेरा, फटाफट बता दीजिए कितना आ रहा है, 2, ओके, एंड 249.9 है, तो 4 एंड 8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है मेरा इनर कर्व सरफेस एरिया, क्या है मेरा इनर कर्व सरफेस एरिया। चलिए, और हमें पता है कर्व सरफेस एरिया होता कितना है, कर्व सरफेस एरिया होता कितना है। चलिए कोई नहीं, इसको दोबारा से कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितना टाइम लगेगा, चलिए फटाफट कर लेते हैं। हमें पता है कितना होता है, 2πr² होता है, यस सर होता है, तो ये हो जाएगा मेरा 249.48 अपॉन में 2π, पहले 4π था, अब 2π हो गया, दोबारा से कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 7, ओके, यहाँ से 2π हट गया, वो मल्टीप्लाई में था, बस उसको नीचे डिवाइड में लेके आए हैं, कुछ और तो किया ही नहीं हमने, ठीक है। अब ये आ जाएगा कितना मेरा, अब इसको मैं डायरेक्टली करता हूं 44 से डिवाइड, जब मैं इसको 44 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को आंसर कितने देखने को मिलने वाला है, 249.48 डिवाइडेड बाय 44, तो मेरा वही आएगा आंसर, कितना 5.67, 5 1 सेकेंड, कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे आंसर 5.67 इंटू 7, ओके। चलिए, एंड ये क्या है मेरा आर स्क्वायर, सो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, जब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3969, अब जब मैं इसको अंडर रूट में कर लूंगा तो अंडर रूट 39.69 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पे बच्चों, कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी 6.3, तो ये आ गया मेरा रेडियस, क्या आ गया मेरा रेडियस, ठीक है। चलिए, जब मेरा रेडियस आ जाएगा, जब मेरा रेडियस आ जाएगा, जब मेरा रेडियस आ जाएगा तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा, क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, सो 2/3 पाई की वैल्यू रख दूंगा 22/7 इंटू आर क्यूब, आर आया है 6.3 यानी
मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैंने पहले भी बताया है, 63 63 63 एंड अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ओके, तो 7 से इसको काटेंगे 9 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में कट कर दिए। अब इसको कितने टाइम्स में कट कर देंगे? 3 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में इसको कट कर देंगे। ओके, चलिए, तो अब कुछ बच गया क्या? बस कैलकुलेशन बच गई। 63 का स्क्वायर ट्रिक से निकाल दीजिए बिना किसी देरी के। अब देखिए 9 हो जाएगा, 6 3 18, 18 इंटू 2 इज माई 36। यस सर, 6 यहाँ 3 कैरी 39, सो 3969। अब इसको कर देंगे 22 से मल्टीप्लाई। 22 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, एक काम कीजिए, इसको 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 11। सो इसको कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई। किससे कर दीजिए? 4। और यस, 4 से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपको? 4 9 जा 36 3 and 24 3 27 2 carry and this is my 36 8 3 carry and 15। अब इस नंबर को कीजिए 3 से मल्टीप्लाई। क्या कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई? 18 1 22 2, so 6 2 and 17 1, so 3 4। अब सेम नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन है, आपका दिमाग जैसे दौड़े, कैलकुलेशन करना है, आंसर सही लाना है बस। ठीक है, कैलकुलेशन आप जैसे मर्जी कर लीजिए। 10 यहाँ पे आ जाएगा 9, 7 प्लस 6 13 1 एंड 12 एंड दिस इज माई 5। सो 5 2 3 9 0 8 एंड हमें लगाना है 3 पॉइंट के बाद डेसिमल। सो 523.908 इज माई करेक्ट आंसर एंड दिस विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का बड़ा खास ध्यान रखिएगा, यूनिट का बड़ा खास ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको हटाते हैं। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व, सरफेस एरिया भी निकाल लिया और वॉल्यूम भी निकाल लिया। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 ना बिल्कुल ही सिंपल है, ये है कन्वर्जन वाला फिगर। अब देखिए आप, अब ये जो कन्वर्जन है आपकी सेम ही फिगर में हो रही है, लेकिन 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 जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो क्यूब को कन्वर्ट कर रहा होगा सिलेंडर में, कोन को कन्वर्ट कर दे रहा होगा क्यूबॉइड में। तो कंसेप्ट सेम रखना है, कंसेप्ट सेम रखना है। जहां पे मेल्टेड आ जाए, जहां पे मेल्टेड आ जाए, वॉल्यूम इक्वल कर देना है, वॉल्यूम इक्वल कर देना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम of sphere 1, स्मॉल स्फेयर्स कर देंगे 27 स्मॉल स्फेयर्स, 27 स्मॉल स्फेयर्स, स्मॉल स्फेयर्स। ठीक है, is equal to my volume of one big sphere, वन बिग स्फेयर। यानी ठीक है, जितने छोटे छोटे गोले हैं उनको क्या करना है? मेल्ट करना है। जब मैं मेल्ट कर दूंगा, जो मेल्ट करने के बाद जो मिला है उसको एक बड़े से स्फेयर में कर दिया है मैंने कन्वर्ट। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, तो बस उसी का इस्तेमाल करना है हमको। क्या? वॉल्यूम को सेम करना है। तो 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेयर having radius r, having radius r, तो यहाँ पे कितना आ जाए? 27। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r डैश का क्यूब। यही होगा जी सर, यही होने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग ये करेंगे कि कैंसिलेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कैंसिलेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कैंसिलेशन। 4/3 से 4/3 को निपटा देंगे एंड पाई से पाई को निपटा देंगे। समझ गए? तो मेरा r क्यूब, ओके, तो r डैश का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? अब 27 को क्या लिख सकता हूं? 3 का क्यूब एंड 3 का क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जी सर, बिल्कुल लिख सकता, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमारा बेस सेम है, ओ सॉरी पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3r का क्यूब, 3r का क्यूब। अब आफ्टर इक्वेटिंग मेरा r डैश किसके बराबर आ जाएगा? 3r के।
ठीक है, ये आ जाएगा मेरा रिलेशन r डैश एंड r का। ठीक है, अब ये तो था हमारा पहला, ये हमारा पहले पार्ट का आंसर था। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। देख लीजिए क्वेश्चन यही कह रहा है ना, यस, तो यही क्वेश्चन है, तो फटाफट कर देंगे। कितना हो जाएगा मेरा सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 4 पाई, एंड दिस इज माई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल है दोनों ही, एक हमारा आर है एक हमारा आर डैश है, आर डैश का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई को करेंगे हम कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई को करेंगे हम लोग कैंसिल, तो r बाई आर, आर ओके, सो हम लोगों को यहाँ पे कन्वर्जन ही करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 3r का होल स्क्वायर। अब 3r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, 9 टाइम्स r स्क्वायर, एंड r स्क्वायर से r स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। ओके, सो मेरा s बाई एस डैश कितना आ जा रहा है, 1:9, एंड दिस इज माई आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोगों ने कर लिया है सॉल्व। तो फटाफट ये अपना लास्ट वाला चिन्ह सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या करना है, हमें निकालना है कि कितना उसमें जरूरत पड़ेगा मेडिसिन फिल करने के लिए, तो वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम हमारे पास, और मिलीमीटर क्यूब में ही निकालना है, यानी कोई कन्वर्जन नहीं करना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है मेरा 3.5 मिलीमीटर, सो रेडियस कितना आ जाएगा 3.5 बाय 2 मिलीमीटर। अब ध्यान ये रखना है कि कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई इज इजियर देन डिवीजन। ओके, मल्टीप्लाई करना आसान है डिवाइड करने से। सो वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है, इन द शेप ऑफ स्फीयर है, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस फटाफट से कर देना है सॉल्व। सो 4/3 एंड पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर क्यूब कितना हो जाएगा 3.5, यानी 35 इंटू 35 इंटू 35 बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, कैंसिलेशन करना है, 2 2 4 होता है, तो 4 को कर देंगे हम लोग गायब। अब क्या करेंगे, इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे 11 टाइम्स में। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस 7 को इससे काट देंगे 5 टाइम्स में, एंड और कुछ नहीं कटने वाला है, तो ओके। सो यहाँ पे हमें करना है 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, तो फटाफट देखिए, 5 2 कैरी, 15 2 30, 32 3 कैरी, एंड 9 9 प्लस 3 इज 12, 1 2 2 5 1 2 2 5। ओके, तो 1 2 2 5 मेरा आ गया। अब यहाँ पे 1 2 2 5 है, 11 से इसको क्या कर, पहले 5 से कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरा 5, and this is my 2, so 12 1 11 1 6, तो 6 1 2 5, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी सेम नंबर एक के गैप पे छोड़ के लिख दीजिए और प्लस कर दीजिए और प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब ये ट्रिक्स लोगों को पता ही नहीं जाती है। ठीक है, चलिए 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 चलिए, कितना आ गया हमारे पास नंबर, नंबर कितना है हमारा, 67375/3 इंटू 10 का क्यूब, ये भी है। चलिए, अब इसको हमें करना है सॉल्व, इसको हमें करना है सॉल्व, तो कर दीजिए डिवाइड, 3 2 जा 6, ओके, 3 2 जा 6 13 आएगा, सो 4 टाइम्स में जाएगा, 12 है तो 1 17 आ गया, तो 5 25 आया तो 8, सो 24 होगा 1 बच जाएगा मेरा, हाँ या ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा 24 1 ना, सो 3 3, ओके, सो 3 3, तो अपॉन में 10 का क्यूब भी तो है, यानी 1 2 3, यानी 22.458 मिलीमीटर क्यूब। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं हम लोग 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 13.8 कर ली है फिनिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।